ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण ढरेफो लोपयोति तथा तस्मिन् वर्णे अर्थात ढकारे रेफात मके परे पूर्वस्याणो दीर्घ स्यात् पुनरन्ते हरिरम्य शंभुरायते। ढ तथा र लोप करने वाले ढ तथा र वर्णों के पश्चातवर्ती होने पर उसके पूर्ववर्ती अण की दीर्घ होता है, उनको दीर्घ होता है। पुनरम्य आदि अण की दृढ़ दृढ़ अण क्यों कहा तो दृढ़ दृढ़ त्रिह हिंसा करना, बिह तैयार रहना। पूर्व ग्रहण मनुत्तर पदे की पूर्व मात्र से दीर्घार्थम अजर्घा लीढ़ मनस रथा इत्यत्र ऋते कृते हसी च इति रोरी इति लेफलोके च प्राप्ते। पूर्व ग्रहण करने से उत्तर पद में रहने पर भी पूर्व अण को दीर्घ होता है। लीढ़ अजर्घा मनस रथ यहाँ पर रू करने पर हसी च सूत्र से उ तथा रोरी सूत्र से लोप की प्राप्ति होने पर अष्टाध्यायी क्रम में परवर्ती विधान की प्रबलता होती है। अर्थात अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वयं में पूर्ण है, स्थानीय है अण, आदेश है दीर्घ। उसकी स्थिति ढ अथवा र लोप होने पर उस वर्णों के पूर्व में रहनी चाहिए। ढ का लोप ढ के पश्चात विद्यमान रहने पर होता है, ढोढ़े लोप। इसी प्रकार र के पश्चात र रहने पर पूर्ववर्ती र का लोप होता है। इस तरह सूत्रार्थ होता है ढ और र का लोप करने में निमित्त स्वरूप ढश्च रश्च तो लोपयतीत ढलोप तस्मिन् ढ तथा र वर्णों के पश्चातवर्ती होने पर उनसे पूर्व अ ई उ के स्थान पर दीर्घ आ ई उ आदेश होते हैं। इस सूत्र में ढलोपे सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त होने से पूर्व की उपस्थिति होगी। अतः अण वर्ण तथा ढ एवं र के मध्य किसी वर्ण के रहने की आशंका न होने पर स्वतः ढ र के पूर्ववर्ती अण को ही दीर्घ होता। इस कारण यह शंका होती है कि सूत्र में पूर्व शब्द का ग्रहण क्यों किया। इसका समाधान यह दिया जाता है कि यहाँ पूर्व ग्रहण न करने पर अलगुत्तर पदे सूत्र से उत्तर पदे की अनुवृत्ति आती। तदनुसार सूत्र का अर्थ यह होता कि उत्तर पद में विद्यमान ढ तथा र के लोप होने में निमित्त स्वरूप ढ तथा र परे रहते पूर्व अण को दीर्घ होगा। यह अर्थ होने पर पुनः रमते आदि उदाहरणों में समास युक्त शब्द न होने के कारण उत्तर पद के अभाव में दीर्घ प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही लिड तो लिड ध इस स्थिति में ढ का लोप होने पर उत्तर पद न रहने के कारण
ई को दीर्घ नहीं होगा। इसके फलस्वरूप लीढ़ इष्ट रूप की सिद्धि नहीं होती। इस कारण पूर्व ग्रहण किया है, चाटा गया। इसके अतिरिक्त अजर्घा में भी दीर्घ होने के लिए पूर्व ग्रहण करना आवश्यक है। प्रक्रिया गृद्ध यंग लोप गृद्ध कृद्ध सन्मो गृद्ध कृद्ध गुणो यंगलुको गृधा हलाद सेगा इत्यादि। विप्रतिखेदे परं कार्यम तुल्य बल विरोधे सति परं कार्यं स्यात् इति रेफ लोके प्राप्ते पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य सिद्धत्वादुत्तमेव मनोरथः। तुल्य बल के कारण विरोध की संभावना में परम कार्य होता है। इस प्रकार लोक की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम की उपस्थिति होने से रोरी शास्त्र के असिद्ध होने के कारण ऊ ही होता है जिस मनोरथ है। सूत्रार्थ अपने में स्वतः पूर्ण है। तदनुसार विप्रतिखेद तुल्य बल विरोध की स्थिति में पर कार्य होता है। समान बल वालों का विरोध लोक प्रसिद्ध है। मच्छर और शेर का विरोध कहीं नहीं देखा जाता। सूत्रस्थ पूर्व प्रभाव में पाणिनि की अष्टाध्यायी का क्रम अपेक्षित है। तुल्य बल का अभिप्राय है। दो विभिन्न स्थलों पर चरितार्थ होने वाले सूत्रों का एक ही स्थल पर एक ही समय प्राप्त होना। इस नियम के अनुसार उपर्युक्त स्थिति मनसरथा में लोप तथा विधायक शास्त्रों में अष्टाध्यायी के क्रमानुसार रोरी सूत्र से लोप की प्राप्ति होती है। किंतु पूर्वत्रा सिद्धम परिभाषा की उपस्थिति होने से हसी च की दृष्टि में रोरी शास्त्र के असिद्ध होने के कारण उ विधान का औचित्य सिद्ध होता है। अतः मन उ रथ मनोरथ और रूप सिद्ध होता है। एतत्तदो सुलूपो कौरण्य समासे हली अककारयोरेतद्दोर्जा सुस्तस्य लोपः स्याद्धली न तु नये समासे एक विष्णुस्य संभो। नये समास के अतिरिक्त एवं ककार रहित एतद और तद संबंधी सु का लोप हल परे रहते होता है। जता एक विष्णु सशंभो अको किम एक को रुद्र अनंग समासे किम औसत शिवा हलि किम एक होत्र। अकोह क्यों कहा, एक को रुद्र। अन्यत्र समासे क्यों कहा, असह शिवा हलि क्यों कहा, तो एक होत्र। इस सूत्र में एतत् तथा तद संबंधी सुविभक्ति का लोप विधान इन शब्दों के अकच्छ प्रत्यांत रहने पर सुलोप नहीं होता। इसके साथ ही नए समास में भी यह विधान वर्जित है। सु के अनंतर हल का विद्यमान रहना सुविभक्ति के लोप में निमित्त है। सोच लोपे चेत पाद पूर्णम सस इत्येतस्य सोर लोपः स्याद्दचि
पादस्य लोपे सत्येव पुर्जते सेमां विद्धि प्रभृतिं ज इशिखे इह ऋक्पाद एव गृह्यते इति वामनः अभिषेकात् श्लोकपादोपि इत्यपरे सैखदासरथी रामः लोपे चेत इति किं स एतन् इत्यच्छेद स एव मुक्त्वा सत्येव इत्यवधारणं न सस्यच्छादति बहुलम् इति पूर्वसूत्रात् बहुलग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते तेनैः न सोहमा जन्म शुद्धानाम्। तद शब्द संबंधी सु का अच परे रहते लोप होता है। यदि लोप होने पर पाद पूर्ति होती हो तो सेवाम विद्धि प्रवृत्ति यह इसी के कामनाश्चार्य का यह मत है कि यहाँ वेद की ऋचा का ही चरण अपेक्षित है। अन्य आचार्यों का यह मत है कि सामान्यतः श्लोक का चरण भी लिया जाए। शेखदास रथी रामः लोप चेत क्यों कहा? स इतश्चेति एव मुक्त्वा इसके पूर्ववर्ती छंदसी बहुलम सूत्र से बहुलम की अनुवृत्ति के कारण सत्येव पद से अवधारण अर्थ सूचित होता है। अतः यहाँ लोप नहीं हुआ। सुदुभा जन्म शुद्धानाम अर्थात मतलब यह हुआ जो सूत्र में विशेष विधेय संज्ञा की पूर्ति के लिए एतत् तदो सूत्र से सुलोप की अनुवृत्ति लाई जाती है। स्व के खष्टी विभक्ति का लोप होने के कारण से पूर्वावस्था में सस रूप में रखा गया है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ होता है। अच के पश्चातवर्ती होने पर सस संबंधी सौ का लोप होता है। लोप तभी होगा जब छंद के पाद की पूर्ति होती हो। पाद की पूर्ति होने पर ही इस लोप की प्रवृत्ति होती है, अन्यत्र नहीं होती है। सेमाम विद्धि प्रवृत्ति य से इसे से यह जगती छंद का एक चरण है। एक चरण में 12 अक्षर अपेक्षित हैं। उसकी पूर्ति 100 लोप से संभव है। अतः सस इमाम इस स्थिति में तद सत्शब्द संबंधी 100 का लोप होने के पश्चात गुण होकर सेमाम पद सिद्ध होता है। इसके अभाव में 100 इमाम की स्थिति में गुण न होने से 13 अक्षर हो जाने से छंदो भग्न हो जाता है। वैदिक छंद के बाद लौकिक छंद का उदाहरण शेखदास रथी रामः यह अनुष्टुप छंद का एक चरण है। एक चरण में 8 अक्षर अपेक्षित है। उसकी पूर्ति 100 लोप से संभव है। अतः सस एका स्थिति में स्व का लोप तथा वृद्धि होने से छंद की पूर्ति हो जाती है। इसके अभाव में 100 एका अथवा 100 एका रूप निष्पन्न होने पर 9 अक्षर हो जाने से छंदोभग्न हो जाता।